Hello students, welcome to the Physical Education video lectures channel. Today we will discuss chapter number 7, Physiology and Injury in Sports, and today's topic in this video is effect of exercise on muscular system. Before starting the effect of exercise, let us first understand what are muscles. Muscles can be defined as specialized tissues which enable the body and its parts to move and give shape to the body. They account for nearly 40% of the body weight. अगर हम सिंपल तरीके में समझना चाहें तो मसल्स आर द मशीन्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. और आप लोगों की नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि ये वो मसल्स है. हमारे पास तीन टाइप की मसल्स होती है. एक वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में होती है, एक इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और एक कार्डिक मसल जो सिर्फ हार्ट में होती है. अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स कि हमारी मस्कुलर सिस्टम पे यानी कि मसल्स पे जब हम एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं 6 महीने साल तो हमारी मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो लेट अस कम टू द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑन मसल्स. द फर्स्ट वन इज change in the size and shape of the muscles. When you will be able to watch this video and you will be able to see in the diagram what sort of muscles the individual was having before exercising and when he is performing exercise for a longer period of time तो उसकी मसल्स कैसे डेवलप होती है. तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन एनलार्जिंग सेल्स ऑफ द मसल्स विच हेल्प्स इन द चेंजिंग द साइज एंड शेप ऑफ द मसल्स. नेक्स्ट इज increase in the strength of muscles. As you can see in the diagram, regular exercise helps in developing strong muscles. These become stronger by getting more nutritious food as well as exercise. क्योंकि जब आप देखते हो डायग्राम में देखोगे तो आप जो बंदा है थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज शुरू की है तो उसका मसल का पावर इतना नहीं है, वो ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता है. तो जो एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा उसका मसल का साइज जो शेप भी चेंज होगी, उसकी वजह से उसका वेट भी बड़ा हो गया, उठाने के सक्षम हो गया वो. नंबर थर्ड इज इंक्रीज इन द कोऑर्डिनेशन. रेगुलर एक्सरसाइज and especially use of specific muscles for the same or similar skill task improves muscle control and balance. For example, dribbling a ball in a game of basketball leads to improved coordination. आप देखते हो जब बास्केटबॉल प्लेयर ड्रिबल करता है तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो बॉल की तरफ देखता है, लेकिन पहले उसको बॉल की तरफ देखना पड़ता है. उसके बाद जब वो सीखता है उस चीज़ को, बार बार उस चीज़ को करता है तो बॉल उसके कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आती है. वो नीचे पुश करता है तो बॉल ऑटोमेटिकली उसके हाथ के नीचे ही आती है. वो चाहे इधर उधर देखता है लेकिन बॉल ड्रिबल करके उसके हाथ के पास ही आता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन इन द मसल्स. द नंबर फोर्थ इज़ इम्प्रूव्ड ब्लड सप्लाई. मैंने ये आपको पहले भी उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में बोला है कि टेम्पररी डाइवर्शन ऑफ ब्लड होता है एक्टिव मसल्स की तरफ से. तो लेकिन यहाँ पर जो है रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ कैपिलरीज. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लड फ्लो टू द मसल्स इंक्रीज. जब आपके मसल का शेप बढ़ गया, मसल का साइज़ बढ़ गया तो उसको खून सप्लाई करने वाली यानी कि ब्लड सप्लाई करने वाली जो कैपिलरीज है उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है. उनकी क्वांटिटी बढ़ने से क्या होता है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है. ये सिंपल सी बात है कि आप एक बकेट में पहले 2 पाइप से पानी भर रहे हो, फिर उसके बाद जब आपको मतलब एक्सरसाइज करते हो, पाइप जो बकेट को आप मान लो मसल्स हैं तो वहाँ 2 पाइप्स के बजाय 10 पाइप्स आ जाती है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है. देन नंबर फिफ्थ इज़ इंक्रीज इन मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स. हमारी मसल में जो है एनर्जी जो है ग्लाइकोजन स्टोर्स के रूप में जमा होती है. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स मसल्स आर कैपेबल ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन विच इंक्रीजेज मसल ग्लाइकोजन स्टोर. आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपके मसल का जब साइज़ बढ़ गया, शेप बढ़ गई तो वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो मसल ग्लाइकोजन जो स्टोरेज है वो भी बढ़ जाती है. नंबर 6 इज़ डिलेज फटीग. रेगुलर एक्सरसाइजेज इंक्रीज द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस इन द मसल. आपको पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसकी वजह से मसल में वो जब एकॉमलेट हो जाता है तो उसकी वजह से थकान पैदा होती है यानी कि फटीग होता है.
तो चूंकि जब आप एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो जो फटीग है, चूंकि मसल का साइज़ बढ़ जाता है तो लैक्टिक एसिड तो उतना ही निकलना है, तो चूंकि साइज़ बढ़ जाता है तो वो लैक्टिक एसिड उतना जमा हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इन डिले इन द फटीग। दस मसल्स कैन वर्क फॉर लॉन्गर टाइम विद ग्रेटर एफिशिएंसी। तो उसके कारण क्या हो जाता है, मसल ज़्यादा देर तक काम कर सकती है बिना थके, इस वजह से फटीग को डिले किया जा सकता है। नाउ वी विल कम टू द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो एक्सरसाइज करते करते होते हैं। ये सबके साथ होंगे, जो प्लेयर है या नॉन प्लेयर है। Increase in the blood flow towards the muscles. As I have already told you, the volume of blood flow to muscle tissues increases during exercise. It can increase by up to 25 times, especially during demanding exercise. जो strenuous exercise है, blood flow उस टाइम increase हो जाता है। आपको मैंने डायग्राम दिया हुआ है कि blood flow increase हो जाएगा। Improve blood flow in your hands, अगर आप हाथ हिला रहे हो तो उसकी तरह blood flow increase हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स, क्योंकि ग्लाइकोजन से तो हमें एनर्जी मिलती है, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर है, जो एनर्जी स्टोर है, वो नेचुरली यूज़ हो रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से वो डिप्लीट हो रहे हैं। डिप्लीट का मतलब होता है कम होना है, कम हो जाते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड है फटीग। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो नेचुरली आप थकोगे तो ज़रूर। एक्सरसाइज कैन काज मसल फटीग विच इज़ शॉर्ट टर्म डिक्लाइन इन द एबिलिटी ऑफ मसल टू जनरेट फोर्स टू परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली। ये टेम्परेरी फिनोमिना है। थकना जो है टेम्परेरी फिना होता है, क्योंकि थकने के बाद हम दोबारा काम कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करके दोबारा काम कर सकते हैं। तो वो जो थकना है नेचुरली जब आप एक्सरसाइज करोगे तो थकोगे। फोर्थ पॉइंट है एग्जॉशन। जब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, व्हेन वी एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली थ्रू द मसल फटीग, जब हमारी मसल थके हुए भी हम फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब हमारी मसल एग्जॉस्ट होगी, हम सीधा ग्राउंड पे गिरेंगे, भाई अब मेरे से कुछ नहीं होता, अब मैं मर गया, थक गया। ये वो स्टेज है, ये भी हो सकता है एक्सरसाइज से। नंबर 5 है मसल क्रैम्प्स इज अ पावरफुल ऑनगोइंग अनकंट्रोल्ड muscle contraction due to over exercise of muscles receiving insufficient blood circulation. It can be painful. आपको पता है कि अगर insufficient blood circulation होगा तो जो है मसल कंट्रैक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, उसकी वजह से मसल क्रैम्प पड़ सकता है। ये भी एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में हो जाएगा। So here we come to the end of the effect of exercise, that is long as well as short on the muscular system.